स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्ज़ाम फाइट में। स्टूडेंट, हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी के अंतर्गत जो है धीरे धीरे जो है हम लोग संविधान सभा के गठन तक पहुंच चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है कैबिनेट मिशन जो है भारत आया और भारत आने के बाद जो है अपनी बातों को जो है ब्रिटिश सरकार की तरफ से रखा और कैबिनेट मिशन में ही जो है कह लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के भारत के संघ को विभाजन के लिए जो है भारत और पाकिस्तान के रूप में जो है दो अधिराज्यों के रूप में जो है लगभग स्वीकार कर लिया गया था। तो कह लीजिए कि इससे पहले हमने जो है क्रिप्स मिशन, बेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, ये जितने भी योजनाएं आई सरकार को भारत के लोगों के सामने कांग्रेस के पास या मुस्लिम लीग के पास जो है अपनी बातें रखी, लेकिन कांग्रेस जो है किसी भी हालत में जो है देश को दो हिस्से में बंटने देना नहीं चाहती थी। लेकिन मुस्लिम लीग की जो मांग थी कि अलग से एक राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में उनको चाहिए, वो किसी भी मुद्दे पे या समझौता करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। तो धीरे धीरे आप समझेंगे हम कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में और उसने जो है ये साफ कर दिया कि अब जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही अपनी मांगों पे अड़ी हुई थी और देसी रियासतें भी जो है कह लीजिए कि किसी भी राज्य के साथ जाने को तैयार नहीं थी। देसी रियासतें, राजा रजवाड़े अपनी मांगों को लेकर जो है टिके हुए थे। तो कैबिनेट मिशन जब 1946 में भारत आया, 3 सदस्यीय समिति थी, उसने जो है भारत और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समक्ष जो है अपनी बातों को रखा। तो धीरे धीरे कैबिनेट मिशन में जो है ये साफ हो गया था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करके दो जो है डोमिनियन स्टेट के रूप में जो है साबित कर दिया जाएगा या बना दिया जाएगा। लेकिन 1946 के बाद जो है जब प्रधानमंत्री जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो एटली थे, उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि 30 जून 1947 को या 1948 को जो है भारत को जो है उसकी सत्ता जो है पूर्ण रूप से जो है सौंप दी जाएगी। इसलिए अब अपना जो है संविधान बनाने की जो तैयारी चल रही थी, अब वो बहुत तेज़ी से शुरुआत हो गई। और उसी के बाद जो है कैबिनेट मिशन के जस्ट बाद जो है माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन को जो है लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वायसराय बनाकर जो है ब्रिटेन की संसद ने भारत भेजा और जो है भारत और पाकिस्तान के रूप में दो भागों में जो है बंटवारा करने के लिए कि आप जो है जाइए, लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा। और वहाँ जो है यहाँ की जो समस्या चल रही थी, क्योंकि ब्रिटेन अब वापस जाना चाहता था, ब्रिटिश जो है लोग अब वापस जाना चाहते थे, तो पाकिस्तान और भारत के जो बंटवारा को करने के लिए ही समझ लीजिए कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना भारत आया और उसने जो है दो भागों में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन आए तो उसी को माउंटबेटन योजना या जून योजना कहते हैं, क्योंकि ये जून में 3 जून 1947 को यह योजना माउंटबेटन भारत आए थे, इसलिए इसको जो है जून योजना के नाम से भी जाना जाता है या लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। इसमें क्या था उसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पहली बार भारत और विभाजन की मांग, भारत के विभाजन की मांग जो है मुस्लिम लीग बहुत शुरू से ही कर रही थी, लेकिन अभी जो है कांग्रेस इसी को लेकर जो है सहमत नहीं थी। लेकिन इनकी मांगों को, इनकी जिद के वजह से जो है विवश होकर जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करना पड़ा, क्योंकि संविधान सभा का गठन हो गया था और सीटों का बंटवारा हो गया था, लेकिन मुस्लिम लीग के लोग जो थे वो सहयोग नहीं कर रहे थे या संविधान सभा के गठन में भाग ही नहीं ले रहे थे, उसका बार बार बहिष्कार कर रहे थे। और इससे परेशान होकर जो है ब्रिटिश संसद ने कहा कि ऐसा है कि जो है भारत और पाकिस्तान का जो है बंटवारा कर ही दिया जाए। तो माउंटबेटन योजना जो है 3 जून 1947 को जब आए तो इसने जो है साबित कर दिया कि अब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाएगा। तो पहली बार भारत के विभाजन की मांग जो है ब्रिटिशर्स की तरफ से ये रख दी गई कि नहीं, अब जो है इसको हम स्वीकार कर लेते हैं। तो भारत और पाकिस्तान, अब समझ लीजिए भारत के पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री के रूप में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
कार्य किया। वहीं पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ही सबसे मेन भूमिका में थे, मुस्लिम लीग की यही जो है पाकिस्तान मान के टिके हुए थे। और उस समय जो है पीएम पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे लियाकत अली को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया और मोहम्मद अली जिन्ना को जो है गवर्नर जनरल पाकिस्तान का बना दिया गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब जून योजना आई तो इसमें जो है उनमें क्या कुछ नियम थे, महत्वपूर्ण नियम थे, उसको हम लोग देख लें कि जून योजना के अंतर्गत क्या था। भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान के रूप में, इस माउंटबेटन योजना में क्या आया था, क्या प्रस्ताव लेकर माउंटबेटन भारत आए थे, उसमें जो है भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान के रूप में कर दिया जाएगा। संविधान सभा 2 भागों में बढ़ जाएगी। जो पहले संविधान सभा का गठन हो गया था वो अब संविधान सभा क्या है, 2 भागों में बढ़ जाएगी और अपने अपने राज्यों के लिए अलग संविधान तैयार किया जाएगा। दोनों राज्यों को डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि दोनों राज्यों को डोमिनियन स्टेट के रूप में जो है घोषित कर दिया जाएगा, जिसको हम अधिराज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, देशी रियासतों को स्वतंत्रता होगी, वो जिनके साथ रहना चाहें जा सकते हैं। उस माउंटबेटन योजना में ये था कि देशी रियासतों के लोग कहाँ रहना चाहते हैं, तो इनको ये लोग तो अपनी मांग पे अड़े हुए थे कि हम जो है स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन इसमें योजना में जो है साफ दे दिया था कि देशी रियासतें जो है स्वतंत्र हैं, वो चाहे पाकिस्तान के साथ रहें चाहे भारत के साथ रहें। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। जब माउंटबेटन योजना 1947 में आई, इस योजना के तहत जो ये मुख्य प्रस्ताव रखे गए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग और छोटे छोटे जो पॉलिटिकल पार्टियां थीं, उन्होंने लगभग इसको जो है स्वीकार कर लिया। क्योंकि पहली बार जब 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, तब से लेकर जो है आपस में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है सहमति नहीं बन पाई थी। क्योंकि क्रिप्स मिशन आया, उसके बाद बेवेल योजना आया, फिर शिमला सम्मेलन हुआ, उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में आया, उसके बाद कह लीजिए कि माउंटबेटन योजना जो है 1947 में आई। यानी कि 1942 से लेके 1947 तक आपस में मुस्लिम लीग, कांग्रेस और छोटी मोटी पार्टियाँ, देशी रियासतें आपस में सहमति ही नहीं बना पाई कि एक जो है भारतीय संघ के रूप में एक जो है पूर्ण अखंड भारत की स्थापना किया जाए। लेकिन अब इसी वजह से ये लोग परेशान हो गए। 6-7 सालों का समय गुजर गया। जब ये लोग नहीं माने, तब लास्ट में जो है 1947 में पाकिस्तान को अलग करने की बात को मान लिया गया। और यहाँ पर हम देख लें, विभाजन के पश्चात जो सीट हम संविधान सभा के गठन में पिछले वीडियो में आपको हम बता दिए थे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल सीटें जो थी 389 थी। तो अब पाकिस्तान का अलग से बंटवारा हो जाता है, तो पाकिस्तान वाले हिस्से में 90 सीटें चली जाती हैं, क्योंकि 10 लाख जनसंख्या के ऊपर एक सीट का निर्धारण किया गया था। अब 389 सीटों में से कुल भारत के लिए जो है 299 सीटें ही बचती हैं। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में जो है पंजाब वाले क्षेत्र, बंगाल वाले क्षेत्र में जो है 90 सीटें जो है चली जाती हैं। तो भारत के पास टोटल 299 सीटें बचती है। तो अब प्रांतों में जो है कुल 229 सीटें हैं और देशी रियासतों में 70 सीटें। वहीं जब प्रांतों में 292 सीटें पहले हुआ करती थी जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, और देशी रियासतों को 93 सीटें मिली थी। लेकिन जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो देशी रियासतों को 70 सीटें और प्रांतों को 229 सीटें मिली। अब फिर से संविधान सभा का इन्होंने जो है गठन किया अलग अलग, और अपना अपना अलग जो है संविधान बनाने की तैयारी में पूरी तरह से लग गए। तो ये आपका माउंटबेटन योजना या जून योजना है। आपसे एग्जाम में इतना पूछता है कि कभी कभी जो है मैचिंग करने के लिए आता है कि क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, बेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, माउंटबेटन योजना, और एक तरफ सन दे देगा, एक तरफ योजनाएं दे देंगी। कब भारत आया, इनका आपस में मैच कराइए कूट के रूप में, या तो इसको जो है थोड़ा टफ बना देता है। तो आपसे जो है किस सन में योजना आई थी और कौन सी योजना थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर मैच करने के लिए आता है कि क्रम में कीजिए कि कौन सी घटनाएं क्रम में घटी थी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा, मतलब कि माउंटबेटन योजना में वही भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। फाइनल जो है इसी योजना के तहत जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया गया।
तो सीटों का बंटवारा आप देख लिए, और जो उसमें था, जो मुख्य बिंदु थे, जो प्रस्ताव लेकर माउंटबेटन जो है भारत आए थे, वो लगभग यही बातें थी, और इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं है। आपको जो है ये सन याद रखना है कि माउंटबेटन योजना कब आया था, तो 3 जून 1947 को आई थी। अब इसके बाद जो है, क्योंकि हम भारत शासन अधिनियम 1947, क्योंकि 1935 और 1947 के बीच की ये सारी घटनाएं हैं, क्रिप्स मिशन, बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, उसके बाद माउंटबेटन योजना है। अब फिर हम इसको जो है 1947 का जो भारत शासन अधिनियम है, उसको अब एक्चुअल जो भारत शासन अधिनियम 1947 है, अब इसको हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे।